नमस्कार जी। मैं कमल जीवन की बात चैनल से हृदय रोग के ऊपर वीडियो देने जा रहा हूं। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो दिया था, ये उसका पार्ट सेकंड रहेगा। दोस्तों, मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको जानकारी दी थी कि एलडीएल है, एचडीएल है और ट्रिग्लिसराइड है। ट्रिग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें तेल रहता है, लेकिन इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं लोग मानते। ये एक तरह का तेल है। ये येलो कलर, जैसे मूंग का दाना होता है ना, येलो, ये इस तरह हमारे खून के अंदर जाकर जमा होता है, तो हार्ट के अंदर जाकर ये ब्लॉकेज बनाता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। ये और एलडीएल है, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि हम सबसे पहले ब्लड प्रोफाइल की देखते हैं कि लिक्विड प्रोफाइल दिखाइए आप, कोलेस्ट्रॉल कितना है आपका। तो मैं ये कहूंगा, जब भी आपको एंजाइना पेन हो या आपको कुछ ऐसा महसूस हो, तो आप तुरंत इमीडिएटली आप लिक्विड प्रोफाइल अपना करवाएं। और उसके अंदर ये जो पहला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये भी गंदा कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल है, वो कितना बढ़ा हुआ है। तो इन तीनों को डॉक्टर लोग देखते हैं, जो बड़े मेन डॉक्टर हैं। तिरन साहब तक भी जो बात बताते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग तो आप बात समझ के चलना कि ट्रिग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है, कई लोग ये बात मान के चलते हैं कि यार ये तो है ही नहीं है, जो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ये ज्यादा होता है, तेलों के अंदर ज्यादा होता है। तो लेकिन जो बहुत समझदार डॉक्टर है, जिनको 40-40 साल का तजुर्बा है, वो कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन इसको माना नहीं जाएगा। लेकिन ये खून में जाके तो गाढ़ा करता है, गंदा खून पैदा कर देता है, खून में कचरा पैदा होता है। एलडीएल भी इस तरह करता है। तो ट्रिग्लिसराइड जो पीला रंग है एलडीएल का, जो थोड़ा ब्लैक बनाता है क्लोट्स जो है ना हार्ट के अंदर, तो हार्ट की ट्यूब के अंदर ये दोनों ही अटैक करते हैं। तो एक एचडीएल है, मैं आपको बताता हूं कि ये कितने कितने होने चाहिए। पिछले वीडियो मैंने बताया था, ये 130 होना चाहिए पहला जो है एलडीएल। और दूसरा जो तीसरा जो मैंने बताया ट्रिग्लिसराइड जो है, ये कम से कम 100 होना चाहिए। 100 से ऊपर जैसे जाता है तो कुछ ना कुछ खराबी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती। 200 तक भी चला जाता है तो नहीं पता चलता हूं कि अगर हम 0% ऑयल पे आ जाते हैं कि हमने 0% ऑयल लेना है, तो हमारे जो हम दालें खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो अमेरिका यूएसए की रिपोर्ट के अंदर जो मैंने बताया ना था, ओमेगा विटामिन 8 ग्राम हमें रोज चाहिए। तो इस तरह 18 ग्राम जो ऑयल है, ये हमें इन चीजों से मिल जाता है। इसलिए अलग से बाहर से हमें ऑयल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम जीरो ऑयल पे आ जाए तो भी हमें ऑयल लेना ही नहीं है। बहुत कम ऑयल लेना है, बहुत कम लेना है, बहुत नेसेसिटी हो जाए। लेकिन कई लोगों का मंथन है, मैंने बहुत देखे हैं कि आयुर्वेद के अंदर बहुत ऐसा मंथन देते हैं कि बताते हैं इन चीज को कि गाय का जो देसी घी है ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। चलो, गाय का दूध है वो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, वो तो बड़े दावे से कहते हैं। लेकिन बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं, जिनको 40-40 साल का तजुर्बा है, वो कहते हैं ऑयल कोई भी हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट का ऑयल हो, चाहे गाय का घी का ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑयल हो, वो खून में जाके गाढ़ा तो खून को करेगा ही करेगा। अब एचडीएल इस जितना ये होता है, उस एचडीएल 25% तो होना चाहिए कम से कम। मान लो किसी का 50% एचडीएल 50 आता है तो रिपोर्ट के अंदर, तो हम ये बात मान के चले कि वो कुछ ना कुछ नशे साफ करता रहेगा। एचडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर वो कम है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमें फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, जूस ज्यादा पीने चाहिए, और उसकी चीजें एकदम सारी बंद कर देनी चाहिए। तो ये बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा हार्ट के लिए कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज बन रही है, तो वो अगर 50% आ गई है ब्लॉकेज, तो हमें तुरंत इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी चाहिए। ये डॉक्टर के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। और कुछ देसी फार्मूले लोग लेते रहते हैं घरों में, उससे भी मैं नहीं मानता कि फायदा नहीं होता होगा, फायदा तो होता होगा। मैं आपको देसी फार्मूले भी बताऊंगा 2-3। तो कोलेस्ट्रॉल की जो है कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कॉमन ग्रुप्स है, उसकी मेडिसिन 10 ग्राम से 80 ग्राम तक की आती है। तो एमजी 10 एमजी से 80 एमजी तक की जो गोलियां आती है, वो आप डॉक्टर से लिखवा के वो आपको लेनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की।
तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने कुछ चीजें बनाई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमने ग्रेवी बनानी है, तो पानी का छींटा दे के हमने रेसिपी बना सकते हैं मसाले उसमें डाल के अच्छी तरह से। तो आप ये सब्जी खाएंगे, आपको ये आदत पड़ जाएगी, तो आपका ऑयल कम नहीं छूटता, कुछ तो कम होगा, कुछ कम करना शुरू कर दें तो आपको हो सकता है ये आदत पड़ जाए कि ऑयल ले ही ना, जरूरत ही ना पड़े ऑयल लेने की। अच्छा, अब कई लोगों को मैंने देखा है पेट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बहुत ज्यादा पेट मोटा होता है, उनको पता ही नहीं है। उनको क्या करना चाहिए कि ये तो आम हार्ट का डॉक्टर नहीं, ये आम डॉक्टर भी कोई कोलेस्ट्रॉल की इस तरह की गोली लिख देगा, जैसे पेट की चर्बी, पेट में जो कचरा है, जो गंद है, गंदा खून जमा है, ये उसको सारी साफ हो जाएगा। पेट की जब ये चीजें निकल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल जो पेट के अंदर जमा हुआ है, तो आप समझो कि आप हल्के महसूस करेंगे, पेट भी कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं कि हमें अपना वजन कम करने के लिए कई लोग बोलते हैं जी वजन बहुत कम है, वजन बहुत कम है, अगर हम घी भी छोड़ देंगे तेरी, क्योंकि ये तो हार्ट अटैक तो भैया पतले आदमी को भी आता है, बड़े आदमी मोटे आदमी को भी आता है, जिसकी मात्रा अगर 50% से शुरू हो जाता है, तो अगर ये वो जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, 60, 70, 90 तक पहुंच जाता है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, जब नस फट जाएगी, अंदर की ट्यूब फट जाएगी। तो अब कई पतले लोग कहते हैं यार हम क्या करें यार, हमारा तो वजन ही नहीं बढ़ता। तो मैं ये उनको बोलता हूं कि जहां 2 रोटी खाते हो 4 रोटी कर दो, 6 रोटी कर दो, 5 रोटी कर दो। अगर आप अनाज ज्यादा खाएंगे तो आपका शरीर में आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब ये है कि हार्ट पेशेंट जो भी होते हैं उनको बीपी की शिकायत रहती है, तो उसके अंदर एक सेंधा नमक भी बताया जाता है। सब वैद्य बताते हैं, आयुर्वेद में आजकल काफी चला हुआ है, सबको मालूम भी है। वैसे सेंधा नमक, काला नमक भी ले सकते हैं, सेंधा नमक ज्यादा बढ़िया है अगर आप ले तो। अब खून पतला करने की भी आप टेबलेट ले सकते हैं, ये भी डॉक्टर अलाउ कर देते हैं भी, अगर किसी का खून गाढ़ा हो रहा है तो खून पतला करने की भी हम टेबलेट ले सकते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। अब ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ब्लॉकेज है, अगर किसी व्यक्ति में उसको हार्ट का पेशेंट नहीं है, अगर 10% है तो हार्ट का पेशेंट तो शुरू हो गया कि हार्ट की ट्यूब्स के अंदर, हार्ट की नसों के अंदर जाकर, मेन नसों में 3 मेन नसों के अंदर जाकर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, अगर वो 10% भी है तो हार्ट पेशेंट तो हो गया। अभी बढ़ेगा, 20 होगा, फिर 30 होगा, और एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब पता लगेगा भी ये हमें एंजाइना पेन हो रही है, क्यों हो रही है। एंजाइना पेन की मैं बहुत अच्छी आपको मेडिसिन आज बताने जा रहा हूं, होम्योपैथिक है, अब आप घर में जरूर रखें, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बॉडी में बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हमें 65 या 70% डॉक्टर के अनुसार 65 या 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे पेट में अपने आप ही, लीवर हमारा अपने आप ही बनाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स में भी काम आता है, ये कई चीजों में काम, कोलेस्ट्रॉल भी तो बॉडी में होना चाहिए ना, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी काम आता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही बॉडी बनाती है, बाकी हमें 30-35% तो और चीजों से मिल ही जाता है, जैसे खाने की चीजें हैं। अब ऑयल ना भी लें तब भी कोलेस्ट्रॉल कुछ ना कुछ उसकी रिकवरी कर देता है। तो ये आप उसको एलडीएल को 130 से नीचे रखें, बहुत बढ़िया हार्ट रहेगा। और जो ट्रिग्लिसराइड जो मैंने बोला, ट्रिग्लिसराइड जो है, इसका आप 100 के आसपास भी रख ले, 120 भी चल जाएगा। अगर 100 रखे तो आप बहुत बढ़िया आपका हार्ट रहेगा। तो इसके लिए आप सब चीजें ध्यान से लिख लेना जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो 50% ब्लॉकेज हो जाती है बंदे को, तो उसके बाद उसको दवाइयां लेनी चाहिए। अब ये कई दवाइयां ऐसी है जो स्टडी ग्रुप्स की शुरू हो जाती है। कॉमन दवाइयां हैं, कॉमन दवाई तो आम आपको मिल जाती है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, एक यूएसए की भी बहुत बढ़िया दवाई है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन महंगी बहुत है। वो है लिक्विड बिलियन डॉलर। ये मेडिसिन महंगी है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। लेकिन मैं ये राय दूंगा कि आप कॉमन दवाइयां लें जो डॉक्टर लिख के देता है, क्योंकि ये महंगी दवाइयां हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारा एचडीएल है और जो ट्रिग्लिसराइड है, इसकी दोनों की मेडिसिन अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। एक ही अगर वो ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसकी मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। अगर दोनों बड़े हुए हैं खून के अंदर तो हमें दोनों की मेडिसिन अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो फिर दोनों का अलग है, क्योंकि वो जानवरों से प्रोडक्ट से पैदा होता है, एलडीएल है,
और जिसके जानवर के दूध मिल्क वगैरह की प्रोडक्ट्स की भी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर मांस मछली ये सब चीजें, जानवर से जो चीजें मांस हमें प्राप्त होता है तो उससे ये बढ़ता है। और दूसरा जो है नट्स वगैरह से बढ़ता है, और कई ऑयल जो हम सब्जी वगैरह में खाते हैं उससे ट्रिग्लिसराइड बढ़ता है, तो उसकी मेडिसिन अलग है और उसकी अलग होती है। ये ध्यान रखना जब भी दोनों को चेक, जब भी ये ब्लड प्रोफाइल आप चाहे बनवाएं तो उसके अंदर ये देखें कितना, डॉक्टर आपको अलग अलग दवाइयां लिख के देगा, आप वो दोनों खाएं। और मैंने देखा ये गाय का, बहुत लोगों ने बोला गाय का ऑयल आप कुछ नुकसान नहीं करता तो ये ले लेना चाहिए, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, ले लेना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ थोड़ा आप ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, ये बनाता होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं तो बनाता होगा, 40-40 साल हो गए इनको इस स्टडी को करते हुए। और मस्टर्ड ऑयल जो है, ये कई लोगों का अनुमान है कि मस्टर्ड ऑयल निकालना हो तो सामने आप जाइए मशीन के पास बैठिए और वहां मस्टर्ड ऑयल निकलवाइए और उसको फिल्टर भी करवा लिए, वहां फिल्टर भी उनके लगे होते हैं। तो ये जो फिल्टर वाला मस्टर्ड ऑयल है ये आपको नुकसान नहीं देगा। तो ये दोनों ऑयल हैं, ये डॉक्टर लोग तो मना करते हैं, अगर आप लेना चाहें तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। जैसे गाय का घी है तो थोड़ा बहुत कम यूज करें, जहां आप एक कड़छी करते तो वहां आप 1 चम्मच कर दें। तो जहां मस्टर्ड ऑयल करते हैं यूज, उसको फिल्टर करा लें। लेकिन बाजारी मस्टर्ड ऑयल जितने भी हैं, ये चैलेंज है मेरा, ये फिल्टर नहीं है ये, और ये प्योर है भी या नहीं है ये नहीं मुझे पता। जितने मर्जी ब्रांडेड ले ले, क्योंकि ये देखो जिस रेट पे ये बेचते हैं ना उस रेट पे इनको जो मशीन में जो निकाल के थे उस रेट पे पड़ता है इनको, क्योंकि इसके अंदर बहुत इनकम नहीं है। 1 किलो में 350 ग्राम निकलता है, तो इसका अगर रेट का सारा मैंने अनुमान लगाया, मैं कहा ये रेट से ज्यादा बैठता है इनको घर में, तो वो देते भी थोड़ा सा महंगा करके है, ज्यादा नहीं महंगा होता, लेकिन 15, 20, 25 रुपए ज्यादा महंगा हो जाता है किलो के हिसाब से। तो आप ये किसी को अगर आपको मशीन मिल जाए तो आप वहां से लाइए। और मैं कहता हूँ खाने में, जैसे हम लोग खाते हैं, दालें खाते हैं, दालें में अंदर जैसे मूंग की दाल खाते हैं तो हरी मूंग की दाल खाएंगे, काले चने की, जैसे चने की दाल खाते हैं तो काले चने की ज्यादा खाइए, क्योंकि जिस भी दाल या सब्जी के अंदर छिलका होगा वो छिलका एक फाइबर होता है। ये फाइबर हमारे जो ये कोलेस्ट्रॉल को साफ भी करता है, ये बड़ा जरूरी है। गेहूं के ऊपर भी छिलका होता है, कई लोग छान के गेहूं का वो निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो तो फिर आपको ज्यादा खराबी पैदा कर देगा। तो ये मैदा की तरह हो जाएगा। और इसीलिए जब भी दाल खाएं छिलके वाली, जब भी कोई चने की दाल भी खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन काले चने बहुत बढ़िया हैं, इसमें ओमेगा 3 भी होता है। मैंने पीछे बताया था राजमा, इन मेथी वगैरह इन चीजों में होता है। तो आप काले चने ये सब ऐसी चीजें, और सब्जियों में अब कई बार कद्दू की सब्जी है उसका भी छिलका उतार रहे हैं, कद्दू की सब्जी का छिलका उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन डॉक्टर लोग तो कहते हैं घी का छिलका क्यों उतारते हो, इसमें इतना फाइबर है, आप असली चीज तो फेंक देते हो और दूसरा आप यूज करते हो। तो ये सब चीज है, आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है। मैं तो आपको एक बता रहा हूं, आटा जब भी ले, जैसे चक्की पे हम आटा लेते हैं, उसको बोलो भी आटा मोटा पीस, गोल आटा होना चाहिए। जैसे गोल आटा होता है ना, ज्यादा बारीक बिल्कुल मैदे की तरह हो जाए ना आटा, तो वो एक मैदे का रूप धारण कर लेता है ज्यादा, वो हमें ग्लूटोन भी ज्यादा देता है बॉडी के अंदर, तो वो ठीक नहीं है, हमारे डाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं होता। तो स्टार्च की चीजें कुछ ऐसी होती है जिन चीजों के अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, जैसे आलू बहुत स्टार्च होता है, चावल उसमें बहुत स्टार्च होता है। तो अब डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं जी अगर आपने चावल खाने हैं तो आप ब्राउन राइस खाइए, अगर ब्राउन राइस महंगे मिलते हैं या दूसरा खाना चाहते हो तो आप उसका पानी निकाल दीजिए थोड़ा सा, तो उसमें स्टार्च निकल जाएगा, वो चावल खाइए आप। स्टार्च भी खून को जाके गाढ़ा करता है, ये आलू में सबसे ज्यादा होता है और चावल में तो होता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन चीजों का प्रयोग करें तो आप ये ध्यान रखें कि चावल का पानी निकालें, अगर वो इस तरह आप खाना चाहते हो। तो अब इस चीज के अंदर स्टार्च और भी बहुत चीजों में होता है, जैसे सफेद ब्रेड है, मट्ठी है, मैदे की बने प्रोडक्ट्स है, ये सब चीजें इनके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है। इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल स्पीड ज्यादा पकड़ेगा। और ज्यादा शुगर, अब जैसे कि किसको शुगर की बीमारी है, वो कहता है यार क्या करें, हमें शुगर की बीमारी है तो क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एक डॉक्टर जो विमल डॉक्टर जो बताते हैं एम्स के, वो तो ये कहते हैं कि जो चीज हम मुंह में डालते हैं मीठी लगे वो मत खाओ, जो चीज हम मुंह में डालते हैं मीठी लगे तो मत खाओ, वही तो उसके अंदर शुगर है। तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। सोयाबीन के अंदर तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन होता है दोस्तों,
42%। जबकि मैं बताता हूं कि नट्स के अंदर जो हम खाते हैं 25% प्रोटीन होता है, और जो सोयाबीन है उसके अंदर तो बहुत प्रोटीन होता है। कहीं आप सोयाबीन का पनीर खाया करें, रोज नहीं, कभी कभी सोयाबीन का पनीर खा लिया, कभी सोयाबीन का दूध पी लिया, सोयाबीन से प्रोडक्ट जो होते हैं वो कभी कभी खाए। और जो चीजें है तेल, जैसे ट्रिग्लिसराइड है, ये नट्स के अंदर ज्यादा होता है ना, तो कहते हैं जी हम तो प्रोटीन के लिए वजह से खाते हैं। तो प्रोटीन तो हमें सोयाबीन में मिलता है, प्रोटीन हमें दालों में बहुत मिलता है, तो ये अलग से हमें कोई पूरा ये प्रोटीन नट्स ज्यादा खाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात मान के चलता हूं, जो मेरा अपना अनुमान है, डॉक्टर को अनुमान तो है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा मैं कहता हूं कुछ खा सकते हैं आप, लेकिन हर चीज को एक्सेस ना करें, बहुत कम मात्रा के अंदर खाएं। आज मैं आपको एक खास चीज बताने जा रहा हूं कि आप देखो, कई बार रात ये जो हार्ट अटैक आता है ये 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आता है। मैक्सिमम 95% जो हार्ट अटैक होते हैं वो इसी टाइम होते हैं। तो अब उस समय हम क्या करें, हम तो सोए होते हैं और हमें अचानक पता लगता है एंजाइना पेन हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है हमारी, तो क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो मैं आपको एक होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूं। आप 10 रुपए की शीशी आती है, आजकल 15 की आती है, तो वो आप हमेशा घर में रखें। उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है एकोनाइट 200, ACONITE, लिख लो, ACONITE 200। ये इतनी बढ़िया मेडिसिन है होम्योपैथी की। जैसे एक डॉक्टर लोग देते हैं जीभ के नीचे गोली रख लो तो एंजाइना पेन में थोड़ी शांति आ जाएगी, वो भी ठीक है, वो भी आप टेबलेट घर में रख सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं होम्योपैथी की, ये आप 1 ड्रॉप जीभ के ऊपर डालें, आपका एंजाइना पेन शांत होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद 5 मिनट या 7 मिनट के बाद फिर 1 बूंद डालें जीभ पे, और आराम आ जाएगा। और 3 बार कर सकते हैं आप, 3 बार फिर 1 बूंद डालें, आप आराम से सोओगे, दिन काटो और सुबह उठो और सीधा जाओ और सिटी एंजियोग्राफी कराओ, कितनी ब्लॉकेज है, क्या कहानी किस हार्ट के अंदर चल रहा है, आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे अगर ये मेडिसिन आपके घर में है। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़े हुए हैं, कंट्रोल नहीं होते, तो वो अपने कहीं काम पर भी जाए तो पर्स के अंदर या अपने बैग के अंदर ये शीशी जरूर रखें। पता नहीं कहां पर ये आ जाता है, इसका हार्ट अटैक का नहीं पता चलता। ये जब भी आता है 1 बूंद डालनी है आपने, एकोनाइट है 200, जीभ के ऊपर 5-7 मिनट बाद दूसरी 1 और बूंद डालें तो आपकी एंजाइना पेन शांत हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जमाया हुआ है, नहीं तो रात के समय आप कहां जाएंगे, आप भागदौड़ करेंगे, रास्ते में कुछ हो जाए, कुछ पता है। इसीलिए घर में हर समय ये मेडिसिन होनी चाहिए। इसकी कीमत तो कुछ ज्यादा है नहीं है। अगर किसी, मैंने बताया ना किन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो आप अपने बैग में रखिए एक शीशी, हो सकता है रास्ते में आपका प्रॉब्लम आ जाए, फिर क्या करोगे, एंजाइना पेन बढ़ जाए, क्या करोगे, तो आप ये ले सकते हो, आप डालो, एंजाइना पेन शांत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एंजाइना पेन कभी भी होता है तो आपको सिटी स्कैन कराएं और आप हार्ट अटैक से बचे, नहीं तो रात के पहर में बहुत दिक्कत हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता, इंतजाम करना पड़ता है, भागना पड़ता है हॉस्पिटलों में। इसलिए आप मेडिसिन घर के अंदर रखें। दूसरा, मैं ना 3 चीजें आपको बताने जा रहा हूं। एक तो बड़ी कॉमन है अर्जुन की छाल, वो एक चम्मच जो होता है ना, छोटा है चम्मच, उसमें आधी उसका चूरन ले लिया अर्जुन की छाल का, और उसमें शहद मिला के दिन में 3-4-5 बार चाट लें। ये आप जिंदगी में छोड़ना ना, जब तक कोलेस्ट्रॉल साफ नहीं होता। हार्ट की बीमारी नहीं आएगी, ये चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। मैंने हमारे इधर राधापुरी में एक पंडित थे, उनको सारी बाजू सो जाती थी, एंजाइना पेन, बहुत बुरा हाल था, डॉक्टर लोग बोलते थे हार्ट सर्जरी कराओ। मैंने कहा यार तो अर्जुन की छाल क्यों नहीं लेता, मैंने वो कहता कितनी लो, मैं कहा 1 चम्मच ले ले। 1 चम्मच को छोटी करी, मैं आधी कर दे, आधी कर दी। लेकिन वो 1.5 साल बाद मेरे पास आया, मैं कहा तो ठीक है, कहता अब तो मैं स्कूटर भी चलाता हूं, बाजू ही नहीं सोती। अर्जुन की छाल ने वो कमाल दिखाया, और आती क्या है, 40-50-60 रुपए किलो आती है, आप कूट भी रख सकते, घर में लाके कर सकते हैं। तो ये हार्ट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर, अर्जुन की छाल का चूर्ण शहद मिलाकर दिन में 4-5 बार चाटे, या सुबह इसकी चाय बना के पी लें। 1 कप पानी, उसमें अर्जुन की छाल आधा चम्मच डालें, जब पानी उबल कर आधा रह जाए उसको निकाल लें, 2 चम्मच दूध डालें, थोड़ी सी चीनी डाल लें, शुगर नहीं है तो वो पिए। बहुत कड़वी होती है, बहुत ही,
लेकिन अगर आपको चस्का पड़ गया ना इसका पीने का, तो फिर कहेंगे यार चाय तो कोई है ही नहीं, बस यही पीनी है। तो आप पी के देखिए, अगर आपको दिक्कत है तो आप, वैसे आम आदमी भी पी सकता है, उसकी और भी नसें, कई बार होता है कि कैलेस्ट्रॉल की हम इलाज करते हैं तो और भी शरीर के अंदर नसें ब्लॉक होती है, वो खुल जाती है। हमें कई तरह के फायदे होते हैं। एक फार्मूला है, यह जमाया हुआ है, मैं बताऊं आपको। मेथी दाना जो होता है आप ले लीजिए, 1 चम्मच मेथी 1 कप गर्म पानी में, उसको सुबह रात को सोते समय डाल दें। गर्म पानी डालें कप में, उसको डाल के ढक दें। सुबह उठे उसको थोड़ा हिलाए और वो पानी को सिप सिप करके, सिप सिप एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पी जाए। और मेथी के दाने सारे खा जाए, जो 1 चम्मच है। करके देखो, आप करके देखो। लेकिन इसका तरीका क्या है कि 60 दिन करो। अर्जुन साल तो मैंने कहा सालों साल ही खाते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये थोड़ी प्रवृत्ति इसकी गर्म भी होती है, तो ये आप 60 दिन खाएं, 15 दिन छोड़ दें, 10-15 दिन, 60 दिन फिर खाएं, फिर 5-10 दिन, 15 दिन छोड़ दें, फिर 60 दिन खाएं। ये अगर आपकी रूटीन रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल आपका साल, 2 साल, 1.5-2 साल बाद काफी अच्छा हो जाएगा। जितना होना चाहिए उतना ही, उससे भी हो सकता है नीचे आ जाए, बढ़िया हो जाएगा। एक मैं बताता हूं, लौकी का जो जूस होता है, लौकी घिया बोलते हैं, छोटा घिया ले आप, समझ लो जो 1 कप, उसको मिक्सी कर लें, मिक्सी करके उसका रस निकाल के कप में रख लें, और फिर उन्हें मिक्सी में वो साफ करके उसके अंदर डाल के, तो 10 पत्ते तो तुलसी के डालें, 10 पुदीने के डालें, थोड़ा हरा धनिया भी डाल दें, और इसको मिक्सी कर लें, अच्छी तरह खरल कर लें मिक्सी में, और वो आप पिए। ये खाली पेट पीने वाली चीजें होती हैं, और आप देखेंगे कि बहुत लाभ होगा आपको। एक तो तुलसी का, 10 तुलसी के रस चला गया आपके भीतर, पुदीने का चला गया और लौकी का चला गया, आपके खून को पतला करेगा ये जाकर। ये 3 फार्मूले मैंने बताए हैं, और बाकी आप करते रहें इसको। और मैं बता रहा हूं, लोग कहते हैं यार नट्स खाएंगे, काजू बादाम अखरोट, तो ये पता है 100 ग्राम अगर हम मूंगफली खा जाए, 100 ग्राम मूंगफली खा जाए, प्लेट में पड़ेगी, 100 ग्राम खा गए मूंगफली, आपका होता है 600 कैलोरी होती है इसके अंदर, जो कि हम 2 दिन खाते रहे 600 कैलोरी जाकर बनती है। 2 खीरे 2 टमाटर, 2 खीरे 2 टमाटर, 2 खीरे 2 टमाटर का 3 टाइम भी खाएं तब भी 600 कैलोरीज नहीं बनती, कि ये बहुत हैवी होती है। ये ट्रिग्लिसराइड, ये क्या तेल बनता है, ये पीले रंग का होता है, हार्ट की नसों में जाके जम जाता है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। ये पुरानी चीजें, रिसर्च जो की हुई हैं वो पीछे जा चुकी है, ये नई रिसर्चें आ चुकी हैं। अच्छे से तराइन डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर ये जो बताते हैं, ये चीजें मैंने आज आपको दी हैं। तो मैं अगला एक वीडियो और भी आपको इससे भी अच्छा देने जा रहा हूं। तब तक सबको नमस्कार, धन्यवाद।